Om Namah Shivaya, Jai Mata Di. Welcome to our channel Only Study. Yesterday we will discuss the basic of trigonometry. Today we will start exercise 8.1 class 10 chapter 8 trigonometry. कल हमने क्या किया था, बेसिक किया था. आज हम क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के साथ. तो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1. देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है. इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी साइड जो है वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर. वी हैव टू डिटरमाइन साइन ए एंड कोस ए. हमें साइन ए और कोस ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी. राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, ठीक है. ए बी सी, ए बी सी कोई भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और राइट एंगल किसके ऊपर है, बी के ऊपर. तो 90 डिग्री का एंगल हमें कहाँ लेना है, बी के ऊपर. सो येस्टरडे मैंने क्या बताया था कि जो स्लाइडिंग साइड होती है वो तो हमेशा फिक्स रहती है और वो होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूज. यानी कि ए सी जो है वो तो क्या है, हाइपोटेन्यूज. अब हमें चेक क्या करना है कि परपेंडिकुलर और बेस में से ए बी बी सी में से परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा और बेसी कौन सा बनेगा. तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें बेस एंगल कहाँ पे गिवन है. अब देखो डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए और कोस ए. तो जो साइन और कोस के आगे एंगल लिखा होगा ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बेस एंगल बनेगा. यहाँ पे जो चीज़ मेंशन होगी, अगर यहाँ सी लिखा होता तो हम बेस एंगल सी पे लिखते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ए, साइन ए और कोस ए. यानी कि ये क्या है, ये जो एंगल है साइन और कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, ये हमारे पास बेस एंगल है. यानी कि ए पे क्या बन गया हमारे पास, बेस एंगल. अब जिस साइड पे राइट एंगल ट्रायंगल और बेस एंगल एक साथ होता है वो हमारे पास क्या बनती है, वो हमारे पास बनता है बेस. और जिस साइड पे सिर्फ 90 डिग्री का एंगल होता है वो क्या बनता है हमारे पास, परपेंडिकुलर. ठीक है, हाइपोटेन्यूज फिक्स है. क्वेश्चन में हमारे पास बेस एंगल ए पे गिवन था तो बेस एंगल को ए पे बनाया. तो ये वाली साइड, इस साइड पे ए बी पे बेस एंगल और 90 डिग्री का एंगल एक साथ है तो ए बी बन गई बेस और जो बी सी है वो हमारे पास क्या बन गया, परपेंडिकुलर. नाउ ए बी की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर है. यानी कि जो ए बी है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर. बी सी हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर. बी सी इज 7 सेंटीमीटर. अब साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. वी हैव डिस्कस यस्टरडे. कोस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है, थर्ड साइड निकालनी है. थर्ड साइड निकालनी है यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है. अब वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल पे सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई होगी. सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में आ जाएगा. अब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं. पहले हमें दो साइड गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर गिवन है. वी हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज. आफ्टर दैट साइन वैल्यू ऑफ कोस ए एंड साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज निकलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, उसी से ही हाइपोटेन्यूज निकलेगा. तो अप्लाई करते हैं, लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव by applying Pythagoras theorem we have. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. यानी कि जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है. ये हमारे पास क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर. एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब इस ट्रायंगल में एच क्या है, ए सी, तो हाइपोटेन्यूज की जगह आ जाएगा ए सी का स्क्वायर. परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, एंड बेस क्या है, ए बी. लेट्स पुट द वैल्यू. ए सी हमें फाइंड आउट करना है तो ए सी तो ए सी रहेगा. बी सी की वैल्यू क्या गिवन है, बी सी परपेंडिकुलर यानी कि 7 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 7 का स्क्वायर. ए बी की वैल्यू 24 का स्क्वायर.
विच इज़ इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ये चलता रहेगा, ठीक है, ए सी का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर इज़ 49 एंड 24 का स्क्वायर इज़ 576. So by adding these two values 49 plus 576 is equal to 625. ये किसके इक्वल हो जाएगा, 625 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो स्क्वायर है जब उधर जाएगा 625 के ऊपर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स डू दिस हियर। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 625। ए सी इज इक्वल्स टू 625, किसका स्क्वायर होता है 625, 25 का सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी कि जो ए सी है इसकी वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर। बस मेन काम यही है, तीनों साइड फाइंड आउट करनी है। 2 साइड गिवन होगी, जो थर्ड साइड हमें निकालनी होगी वो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, ए बी, बी सी, ए सी, यानी कि हाइपोटेन्यूज भी आएगा, बेस भी आ गया और परपेंडिकुलर भी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है साइन ए और कोस ए की वैल्यू, जो हमारे पास क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम निकालते हैं साइन ए और कोस ए की वैल्यू, इधर करते हैं, साइन ए और कोस ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कल बेसिक्स में बेसिक जब करा रही थी तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू कराई थी, ट्रिक भी बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद। तो वहाँ से साइन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस होता है, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 7, हाइपोटेन्यूज अभी अभी फाइंड आउट किया विच इज़ 25। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 7/25। कोस ए है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास क्या है 24, हाइपोटेन्यूज अभी अभी फाइंड आउट किया 25। तो हमारे पास साइन ए और कोस ए की वैल्यू क्या आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25, कोस ए की वैल्यू आ गई 24/25। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट है, ठीक है। डायग्राम मतलब ट्रायंगल तो यही रहेगी, सिर्फ हम इसका पार्ट 2 करते हैं। अब ये भी यही रहेगा क्योंकि वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी, ये भी यही रहेगा, वैल्यू सेम रहेंगी। पाइथागोरस ये रब हो गया, इसको ऐसे लिखती हूँ, ठीक है। जो पार्ट 2 है इसका, उसमें हमें डिटरमाइन करना है साइन सी और कोस सी की वैल्यू, साइन सी और कोस सी की वैल्यू। सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होएगा, वैल्यू यही रहेगी। अब हमारे पास देखो जो बेस एंगल है ना वो ए पे ना होके कहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिखा है सी, तो जो बेस एंगल है वो हमारे पास सी पे आ गया, ए पे नहीं। अब वैल्यूज यही रहेंगी। अब बेस एंगल आ गया सी पे, जैसे ही बेस एंगल चेंज हुआ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चेंज हो गया। अब बीसी साइड ऐसी है जिस पे बेस एंगल और परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल एक साथ है, तो ये बन जाएगा बेस, और ये साइड अब ऐसी आ गई जिस पे सिर्फ 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बन गया परपेंडिकुलर। सिर्फ बेस एंगल से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, वैल्यू तो जो गिवन है वो तो है ही, सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन सी और कोस सी। साइन सी और कोस सी। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 24, तो 24, हाइपोटेन्यूज फिक्स है 25, बेस हमारे पास हो गया 7/25। बस ये फर्क था पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट ए में बेस एंगल हमारे पास ए पे था, तो उस हिसाब से हमने परपेंडिकुलर और बेस ले लिया। पार्ट 2 में बेस एंगल सी पे था, उस हिसाब से कुछ, ठीक है, ओके। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 का। यही मेथड है, हमेशा क्या करना है, थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। ओके, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ सपोर्ट अस।
और हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।